आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ 14 अधिक लालच का फल पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में जो है बताया गया है कि अधिक लालच करने से क्या होता है, हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी मिलता है वह भी खत्म हो जाता है। तो प्रस्तुत कहानी जो है, कहानी में है एक मछुआरा, उसकी पत्नी और एक सुनहरी मछली। तो पाठ में जो है मछुआरे की पत्नी का लालच करना दिखाया गया है, जिस लालच के द्वारा वह जो कुछ भी उसे मिला हुआ होता है, उसकी जो चाह पूरी हुई होती है, वह सब कुछ खत्म हो जाती है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सागर के मध्य एक द्वीप पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा जो मछलियां पकड़ता है। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता, नित्य अर्थात प्रतिदिन, और मछलियां पकड़कर लाता। वह जितनी भी मछलियां पकड़ता वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। निर्वाह अर्थात उसके अपने गुजारे के लिए ही होती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला तो और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी, लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, निर्भय होकर नीले सागर में विचरण करो। निर्भय अर्थात बिना डर के। विचरण करो अर्थात वहां नीले सागर में तुम आराम से घूमो बिना डर के। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? कुछ नहीं, मछुआरे ने कहा। आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया, मछुआरे ने कहा। उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। सारा दिन वह उसे भला बुरा कहती रही। मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास तो आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो, क्या हुआ? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर जाकर देखा कि वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। आश्वासन अर्थात जब मछुआरे ने मछली से रोटी की मांग की तो मछली ने उसे आश्वासन दिया, यानी कि विश्वास दिलाया कि तुम घर जाओ, तुम्हारी रोटियों की इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, अब रोटियों की कमी नहीं है, पर अब टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह मकान होना चाहिए। इसके बाद मछुआरे ने पत्नी के कहने पर झोंपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर औरत बनाने की मांग रख दी। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था। कोप अर्थात कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो क्या करेगी, तो इसलिए वह उससे डरता था। इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। आप यहाँ देख रहे हैं कि मछुआरे की पत्नी की मांग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। विराजमान अर्थात आसीन थी, अर्थात वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई थी। कुछ समय बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ,
उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो मछुआरे की पत्नी है उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे उसकी मांगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे उस मांगे पूरी होती जा रही हैं, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता जा रहा है। तो यह मनुष्य स्वभाव की एक प्रवृत्ति है कि जितना उसके पास होता है वह हमेशा उससे अधिक की ही इच्छा रखता है। आगे चलते हैं। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक अर्थात कपड़ों में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। मनोरम अर्थात मन को हर लेने वाला। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियां मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसे मना करने की कोशिश की, पर विवश होकर उसे पुनः अर्थात दोबारा तट पर जाना पड़ा और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह देर तक पुकारता रहा, बहुत देर तक पुकारता रहा, जब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा। किसने? मछली ने। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें? तो यहाँ पता चल रहा है कि सुनहरी मछली को अब कुछ क्रोध आ गया है, क्योंकि वो उसके एक बार दो बार बुलाने पर भी नहीं आई, और क्योंकि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया गया है तो पता चल रहा है कि बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वह अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। विलुप्त अर्थात गुम हो गई, यानी कि वो सागर के अंदर ही चली गई। मछुआरा वापस आया तो उसने देखा कि महल के स्थान पर पहले की तरह टूटी फूटी झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मछुआरा व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन अर्थात जीवन गुजारने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने आता, पर अब उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। तो बच्चों, पाठ से हमने सीखा कि हमें जितना मिलता है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। जैसे आपने पाठ में देखा कि जो मछुआरे की पत्नी थी उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी मांगे पूरी होने पर संतुष्ट होने की बजाय मांगे बढ़ाती जा रही थी, जिससे कि अंत में क्या हुआ, उसको जो कुछ भी मिला वह भी सभी उसका समाप्त हो गया और वो पहले की तरह ही जिंदगी व्यतीत करने लगी। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा, यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छे लगने के साथ आपने सीखा होगा कि अधिक लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लालच है वह बहुत बुरी बला है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।